आज अपना लोग रियल नंबर का जो है लगभग लास्ट क्लास जो है थ्योरी के लिए जो अपना लोग जो है कंडक्ट करने जा रहे हैं। और इसमें अपना लोग पढ़ेंगे जो 10 थ्योरम्स बोले थे लास्ट का, जो यदि जो है रेशनल नंबर पी ओवर क्यू के रूप में है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और कब जो है इसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, इसके बारे में जो है जानकारी जो है आज अपना लोग लेंगे इस क्लास में। तो 3 थ्योरम्स है, तीनों थ्योरम को देखेंगे। 2 थ्योरम जो है एक दूसरे का कन्वर्स है, जिसमें क्या किसी भी जो रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स पी ओवर क्यू के रूप में है और क्यू का जो फैक्टर है 2n और 5m के रूप का है या 2m और 5n के रूप का है, जहाँ m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। और कन्वर्स में होता है कि यदि पी ओवर क्यू एक रेशनल नंबर है और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो उसके डिनोमिनेटर अर्थात क्यू का जो फैक्टर है 2m और 5n के रूप का होगा। और थर्ड जो है यदि कोई रेशनल नंबर पी ओवर क्यू के रूप में है और उसकी क्यू का मतलब डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है 2m और 5n के रूप का नहीं है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आज के क्लास में अपन लोग इस तीन थ्योरम को देखेंगे और तीनों थ्योरम को एग्जाम्पल के द्वारा अपना लोग वेरीफाई करेंगे। चलिए आज देखते हैं अपना लोग एक थ्योरम को, 3 थ्योरम। पहला थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम if the factor of the denominator of a rational number is in the form of, if the factor of the denominator of a rational number is in the form of if the factor of the denominator of a rational number p over q is the form of 2 raised to m into 5 raised to n where m and n are positive integers, then the decimal expansion of the then the decimal expansion of the rational number is terminating.
इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं बाबू। इसके फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर 2 × 5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिव होगा 0.1। टर्मिनेटिव मतलब रुक जाना। यह देख लीजिए, ये चीज़ पॉजिटिव इंटीजर लिख दिए यहाँ। पॉजिटिव इंटीजर को हटा करके होल नंबर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में जो है बाबू 0 नहीं आएगा। या नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखे, ये हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये भी 2m और 5m के रूप का है। जीरो 0.5 1/2 दोनों मिक्स करके, दोनों सिंगल सिंगल, इसमें देख लेते हैं अपना लोग। ऐसे नंबर को डेसिमल में तुरंत दिखाने के लिए, जैसे 2⁵ है तो 5⁵ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसमें अपना लोग को जो है 5⁵, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125। इसमें देख लीजिए 0 3 1 2 5। ये जो तरीका है इसको अपना लोग समझ लेंगे। इसमें दूसरा है इसका कन्वर्स थ्योरम। if the decimal expansion if the decimal expansion of a rational number
Q is terminating. If the decimal expression of a rational number is terminating, then the factor of the denominator Q is in the form of where m and n are non-negative. non-negative integers. इसका जस्ट कन्वर्स है ये थ्योरम, और इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। यदि मान लेते हैं 0.2 है, इसमें आप देख लीजिए वन ओवर 10 हो गए, 1 ओवर इसमें 67 ओवर एक और एग्जाम्पल अपना लोग ले लेते हैं। .02 डेट तो इसमें जो है दो थ्योरम है। पहला थ्योरम है कि इफ द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, इसमें दो थ्योरम है। पहला थ्योरम है कि यदि रेशनल नंबर p ओवर q के रूप में हो, q का फैक्टर 2m और 5n के रूप में हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। उसका कन्वर्स है कि डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेटिंग है तो जो रेशनल नंबर होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका फैक्टर अवश्य रूप से 2m और 5n के रूप का होगा। इसमें अपना लोग देख लेते हैं, लिखे हैं कि इफ द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m और 5n वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अभी आपको एक एक चीज़ जो है अपना लोग समझते हैं कि इफ द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर p ओवर q रेशनल नंबर क्या है p ओवर q, और p ओवर q में इसका डिनोमिनेटर कौन है q। अब इस q का फैक्टर जो है किस फॉर्म में है 2m और 5n के रूप में। किस फॉर्म में है 2m और 5m के रूप में।
पावर के फॉर्म में है, पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जहाँ इसका जो एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है वह क्या होना चाहिए, दो बातें कह सकते हैं। या तो कह दे सीधे होल नंबर होगा, या इसको कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। होल नंबर इसलिए क्योंकि पावर अपना लोग क्या देख रहे हैं, कहीं कहीं जीरो भी हो रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर कर देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं होगा। पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 2 3 4 5 6 7 वो नेचुरल नंबर हो गया पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए या तो इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे या उसको बोलेंगे होल नंबर। जो है इसका जो एक्सपोनेंट या इंडेक्स होगा वह क्या होगा, होल नंबर होगा या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यदि कोई रेशनल नंबर पी ओवर क्यू है और क्यू का फैक्टर जो है 2m और 5n के रूप में है, जहाँ m और n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। कैसा है बाबू, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बाबू, टर्मिनेटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें अपना लोग 3-4 एग्जाम्पल ले लिए हैं। 3-4 एग्जाम्पल में 1/10 लिखे, तो 1/10 में देखिए 10 का फैक्टर करते हैं। 10 जो है डिनोमिनेटर है, 2 5 10 हो गया, तो 2^1 5^1 2^1 5^1 2m 5n के रूप में हो गया। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले 0.1 हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो गया, वहाँ के बाद जो है आगे नहीं बढ़ रहा है वह। दूसरा बार 2/5 ले लिए, तो 5 को क्या लिख सकते हैं अपना लोग, 2^0 × 5^1 ऐसा लिख सकते हैं। या ऐसा इसलिए लिखे हैं कि आपको दिखाने के लिए कि यह 2m और 5n के रूप का है, 2m और 5n के रूप का है। और इसका फिर डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 0.4 आएगा। फिर 1/2, देखिए इसमें 5 है सिर्फ, इसमें 2 है, तो 5^0 हो गया। 5^0 कोई भी नंबर है जो है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी रियल नंबर है, और जो है उस पर पावर 0 हो जाए, 0 को छोड़ करके, इन्फिनिटी को छोड़ करके, अनडिफाइंड है वो टर्म, बाकी कोई भी नंबर पर पावर 0 देंगे तो वह क्या कर देगा, उसको 1 कर देगा। तो 2 × 1 लिख सकते हैं, 1 को 5^0 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि हम दिखा सकें कि डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5n के रूप का है। तो यहाँ डिनोमिनेटर का फैक्टर 2^1 और 5n के रूप में है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 हो गया। फिर 1/32 हो गया। यह जो है थोड़ा बड़ा लगता है कि कैसे करेंगे, तो इसको क्या किया अपना लोग, ये बहुत अच्छा तरीका है। 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है कि हम इसको डिवाइड कर लें। एक डायरेक्ट मेथड ये है कि हम इसको डिवाइड कर लें, 1 में 32 से डिवाइड कर लें, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो है यदि आप चाहें तो हम करके दिखा भी सकते हैं, ये इसमें कोई बात नहीं है। 1 टाइम में नहीं लगेगा, 0 टाइम में नहीं लगेगा। फिर पॉइंट दिए, 0 आ गया, फिर भी नहीं लगेगा। अब जो है 32 3 जा 96, 32 1 जा, इसमें 32 2 जा 64, 10 - 4 = 6, 7 में 6 = 1 0। अब 5 करते हैं, 5 × 10 5 × 15 + 1 16, 5 × 10 5 × 15 + 1 16। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकाले। एक तो ये हो गया, ये आप जान रहे हैं पहले से। इसमें क्या करेंगे, जैसे 1/2^5 32 है, 2 × 4 2 8 2 16 2 32 हो गए, 2^5। तो क्या कि इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में 5^5 जितने एक्सपोनेंट का एक नंबर है, जैसा पावर ये है, और इस पावर में जो एक्सपोनेंट 5 है, तो वही एक्सपोनेंट, उतने ही एक्सपोनेंट को 5 के साथ रखेंगे, और 5 को रखने के साथ इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। कैंसिलेशन के बाद ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। इससे फ़ायदा क्या मिलता है, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा नीचे वाला जो टर्म है वह जो है आपको 10 के फॉर्म में आ जाएगा, 100 के फॉर्म में आ जाएगा, 1000 के फॉर्म में आ जाएगा, 10,000 के फॉर्म में आ जाएगा, 1 लाख के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि जो है बेस सेम है सॉरी, ये जो है जो एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 5 10 5 हो गया, तो 10⁵, मतलब 5 zeros होंगे, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 हो जाएगा। और इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4, तो 5 राइट से 5 डिजिट के बाद डेसिमल देना है। 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ दे दिए, तो 0.03125 हो गया। ये अपना लोग का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर है, यदि उसका फैक्टर जो है 2n के रूप में हो, या 5n के रूप में हो, या दोनों में हो, 2n और 5m का, लेकिन दोनों का एक्सपोनेंट या इंडेक्स बराबर नहीं हो,
तो दोनों का एक्सपोनेंट या इंडेक्स बराबर कर देंगे और बराबर करने में जितनी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में उतनी ही संख्या से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी संख्या से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही संख्या से अपना लोग नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में आपका 10⁻n के फॉर्म में आ जाएगा। फिर अपना लोग का डेसिमल एक्सपेंशन आराम से हो जाएगा। तो ये थ्योरम था कि यदि कोई रेशनल नंबर है और उसका फैक्टर जो है उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5n के रूप का हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो है थ्योरम है अपना लोग का, यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, यदि कोई भी रेशनल नंबर p/q है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बाबू, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर अवश्य रूप से 2m और 5n का रूप का होगा। इसके लिए अपना लोग जो है 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए 0.2 है तो 0.2 है, तो इसमें जो है इसको एक्सपेंड करते हैं p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसमें जो नंबर है पॉइंट के बाद वह जो है नोमिनेटर में रह जाता है और जो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने भी क्या कहते हैं जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने जो है जीरोज अपना लोग 1 पर देते हैं, 1 के बाद लिखते हैं। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 0 देंगे 2। तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2/5। और इसको देख लीजिए आप कि किस फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर जो किस पर 2m और 5n का रूप का 0.1 ले लिए तो 1/10 हो गया। तो इसमें देखिए ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 0 देंगे, 1 0 दे दिए। और 10 को क्या लिख सकते हैं 2n और 5 के रूप में लिख सकते हैं। 0.67 है, 67 ओवर 100 हो गया। 100 को कैसे लिख सकते हैं 2 2 4, 4 5 20, 25 कितना हो गया 100 हो गया। 2:2 और 5:2 के फॉर्म में हो गया। अब एक चीज़ देख लीजिए आप कि इसमें जो है फिर इसमें 0.02 हो गया। तो यहाँ जो है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद 2 जीरोज होंगे और ऊपर वाला जो नंबर है डेसिमल के बाद जो नंबर है वह डिनोमिनेटर में रह जाएगा और नोमिनेटर में 1 के बाद उतने ही जीरोज होंगे जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। तो 100 हो गया, 100 हो गया, 2:2 और 5:2 के फॉर्म में हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इस डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5m का रूप है। यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर क्या 2m और 5n का रूप का है। यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर 2m और 5m के रूप का है और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर 2m और 5n के रूप का है। तो ये अपना लोग देख लिए कि दोनों पार्ट देख लिए। यदि कोई रेशनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5n के रूप का है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी बात देख लिए यदि कोई रेशनल नंबर है यदि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो तो उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है 2m और 5n के रूप का है। ये 2 थ्योरम्स हो गए बाबू। अब इसके बाद एक थर्ड थ्योरम है जिसमें अपना लोग देखेंगे कि यदि नहीं हो तो यदि डिनोमिनेटर का फैक्टर, ये आप नोट कर लेंगे अच्छे से, यदि डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है 5n और 2m और 5n के रूप का नहीं हो तब हम क्या करेंगे, तब क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन बाबू नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल नंबर के पास चला जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कि 22/7 को अपना लोग रेशनल क्यों मानते हैं, ये जो थ्योरम है इससे हमको प्रूफ हो जाएगा। वहाँ अपना लोग लिखे थे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल में कि पाई जो है इरेशनल नंबर है और आज अपना लोग देखेंगे 22/7 जो है रेशनल नंबर। वहाँ हालांकि आपको 22/7 को डिवाइड करके भी दिखाए थे कि कैसे 5 और 6 डिजिट के बाद डेसिमल के 5 और 6 डिजिट के बाद वह पूरे नंबर का जो पैकेट है वह रिपीट कैसे कर रहा है, ये अपना लोग वहाँ पूरे लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपना लोग चर्चा किए थे। चलिए एक थ्योरम और है, इसको अपना लोग कर लेते हैं। इसके बाद अपना लोग का ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका जो है थ्योरी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपना लोग का चलेगा एग्जाम्पल, चलेगा एक्सरसाइज चलेगा आपका, और इसमें देख लेते हैं। लिखेंगे थ्योरी में लिख के लिखेंगे इफ द
factor, if the factor of the denominator, if the factor of the denominator of a rational number P over Q is not of the form of then the decimal expansion of the rational number is non-terminating रिपीटिंग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बाबू कि यदि कोई रेशनल नंबर P ओवर Q है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5n के रूप का नहीं है, तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे हो रहा है? जैसे 1/3 दे दिया, इसमें 2m और 5n के रूप का नहीं है, मतलब इसमें 2 भी नहीं है और इसमें 5 भी नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.3333। ये रुकने वाला नहीं है, इसको अपना लोग रेकरिंग के द्वारा जो है लिखते हैं कि इसको जैसे रेकरिंग को हटाएंगे तो फिर ये जो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जैसे फाइव ओवर 6 हो गया, इसका फैक्टर करके आपको दिखाते हैं। 2 है लेकिन 5 नहीं है, 3 है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। करके दिखाते हैं आपको। 6 1 जा 6, ना 1 जा नहीं लगेगा, 0 टाइम लगेगा, 1.10 आ जाएगा। 6 8 जा 48, 6 3 जा 18। देखिए अब शुरू हो गया, 6 3 जा 18 कैसे हो गया 0.8333 जाते जाएगा, तो 0.83 बार जो रिपीट कर रहा है उसी पर सिर्फ रेकरिंग देते हैं, बार देते हैं कि उसका मतलब ये होता है कि जैसे ही रेकरिंग घटेगा वह इन्फिनिटी को प्राप्त हो जाएगा। एक चीज़ और, अब कोई भी नंबर लेंगे, फाइव ओवर 13 ले लिया, 5 नॉमिनेटर में लिए हमें। इसका डिनोमिनेटर देखिए 2m और 5m के रूप का नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। ये अपना लोग एग्जाम्पल के द्वारा जो है पूरी वेरीफाई कर रहे हैं थ्योरम को, और इसलिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके नंबर जो है
जो डिवीजन लॉन्ग डिवीजन करके फिर उसके डेसिमल एक्सपेंशन को अपना लोग समझ रहे हैं। 7/13 है, 0 टाइम 7.135 is 65, 13 3s 39, 10 minus 9 is equal to 1, 4 minus 3 is equal to 1, 0. 13 104, 10 is 4 is equal to 6, 60 अभी नहीं आ रहा है, 13 4 जा 13 6 जा 13 1 जा आ गया, 70 आ गया ना। फिर यहाँ से 5 शुरू हो जाएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.538461561। फिर ये पूरे पैकेट रिपीट करेगा, देखिए 538461, 0.538461, ये इस पूरे पर रेकरिंग होगा, इस पूरे पर रेकरिंग होगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करके दिखा दिए कि यह क्यों कैसे काम करता है। कि यदि डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5n के रूप का नहीं है, तब जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे काम करता है। अब एक चीज़ लास्ट 22/7, इसको देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार डिवीजन करके देख लेते हैं। 7 3 या 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49। फिर देखिए 10 आ गया, 7 1 जा 7, ये पूरे पैकेट 14285 है ना, 3.14285 14285। फिर ये रिपीट करेगा, 10 आ गया ना, 1 टाइम जो होगा, फिर 4 टाइम 2 टाइम 8 टाइम 5 टाइम 7 टाइम आएगा। तो इसमें क्या हो गया? 3.142857। फिर आएगा 142857, ये बाबू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। 3.142857, ठीक है। ये आपका जो है ये थ्योरम हो गया। लास्ट थ्योरम था चैप्टर नंबर 1 का, हालांकि ये न्यू सिलेबस में नहीं था, फिर भी अपना लोग जान लिए, जो है ये जानना चाहिए, ये हमें काम भी देगा। इफ़ द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर p over q is not of the form of 2m or 5n, the decimal expansion of the rational number is non terminating repeating। नंबर 1, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं। दूसरा रुकेगा नहीं, सही बात है, लेकिन रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा। एक खास इंटरवल में जाकर के क्या करेगा? ये रिपीट करेगा। अपना लोग देख रहे हैं 1/3 था तो 0.3333 आ रहा है, रिपीट कर रहा है। 5/6 था तो 5/2 × 3 हो गया, जैसे डिवाइड किया 0.83333 तो 0.83 पर रेकरिंग दे दिए। 7/30 था 0.538461, ये पूरे नंबर जो है रिपीट कर रहा है बाबू। तो इसमें जो है ये क्या हो गया कि आपका जो है रेशनल नंबर हो गया, जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है।
तीसरा नंबर 22/7 बहुत ही जो है यह इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यह जो है पाई के साथ धरली यूज़ होता है, बहुत ही आसानी से यूज होता है, लेकिन दोनों कभी भी इक्वल्स नहीं होते हैं। दोनों का जो है 3.14 यहीं तक इक्वल होता है ना। हालांकि जो है 3.14 इसका 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक जो है ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। हालांकि 6 डिजिट के बाद ये भी रिपीट कर रहा है ना। तो 3.142857 142857 ये रिपीट करेगा, ये पूरे पैकेट ही रिपीट करेगा। इसलिए जो है ऊपर में जो है अपना लोग क्या किए हैं, रेकरिंग दे दिए। तो आज अपना लोग 3 थ्योरम्स देखें कि यदि कोई रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5n के रूप का है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इसका कन्वर्स यदि किसी डेसिमल एक्सपेंशन का यदि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग हो तो उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5n का रूप का होगा। थर्ड नंबर यदि किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5n के रूप का नहीं होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इस पूरे चैप्टर में जो अपना लोग पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर अंतर्गत अपना लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े हैं, और इसमें एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ देखे हैं। जो है अपना लोग क्या कहते हैं एलसीएम के थ्रू से एचसीएफ और एचसीएफ के तो एचसीएफ के थ्रू से जो है अपना लोग एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। 3 नंबर्स का ये भी अपना लोग देखे हैं। ये भी देखे हैं कि क्या 3 नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ के बीच जो है कोई रिलेशन होता है, तो वहाँ देखिए नहीं होता है रिलेशन। उसके बाद अपना लोग देखे हैं कि पी प्राइम नंबर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पी a² को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद अपना लोग देखिए √2 जो है ये इरेशनल नंबर कैसे है। और इसके बाद अपना लोग 3 थ्योरम्स आज देखे हैं जिसमें कोई रेशनल नंबर p/q है जिसके q जो डिनोमिनेटर उसका फैक्टर यदि 2m और 5n के रूप का होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इसके कन्वर्स में यदि किसी रेशनल नंबर p/q के q का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर q का फैक्टर अवश्य रूप से 2m और 5n के रूप का होगा। और सबसे लास्ट में यदि कोई रेशनल नंबर यदि किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर 2m और 5n के रूप का नहीं होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। थ्योरी जो है लगभग इतना ही है। यदि और कुछ ऐसा लगेगा कि हमें और भी कुछ जो इसमें ऐड करना था तो थियरी वाले पार्ट में और भी ऐड करेंगे, लेकिन थियरी वाले पार्ट जो है लगभग आपका बनाने के लायक जो है, सवाल सॉल्व करने के लायक जो है कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा भी यदि लगेगा कि कोई चीज़ छोटा हुआ है तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। धन्यवाद।